हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा है रेशों का वर्गीकरण। हम इसके बारे में जानेंगे रेशों के वर्गीकरण, क्योंकि क्या होता है कि रेशो या तंतु का जब वस्तु की मूल इकाई है, इसलिए वस्तु के अध्ययन से पहले हमें क्या करना चाहिए, रेशों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि हमें जब रेशों के बारे में नहीं पता तो हम वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशों का वर्गीकरण, तो हम इसे कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक कौन? जिसे हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं वो रेशा हमारा होता है प्राकृतिक रेशा, और जो कृत्रिम होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं कृत्रिम रेशा। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक रेशा है इसको तीन भागों में बांटेंगे। पहला है वनस्पतिक रेशा, प्राणिज रेशा और खनिज रेशा। तो ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से, प्रकृति से प्राप्त होती है। तो एक एक करके हम अभी डिटेल में जानेंगे, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो फिर जो हमारा आता है कृत्रिम रेशा, तो इसे हम क्या दो भागों में बांटेंगे, एक मानवकृत रेशा और एक रासायनिक रेशा। तो इनमें क्या अंतर होता है ये आगे हम जानेंगे, क्योंकि ये दोनों मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें अंतर बस थोड़ा सा है जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया जाएगा इस वीडियो में, तो बने रहें आप। तो इसमें पहले हम बात करेंगे जो वनस्पतिक रेशे होते हैं उनमें ये तीन भागों में, जैसे कि हमें जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। तो जो बीज से प्राप्त होते हैं रेशे वो कौन कौन से होते हैं? कपास, कपोक। और जो तने से प्राप्त होते हैं वो होते हैं लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, क्योर, मनीला। और जो पत्तों से प्राप्त होते हैं वो पीना, सीसल। ये सारे टाइप के जो पौधों से प्राप्त होते हैं ना रेशे, उनसे रेशे बनाए जाते हैं, वो ये होते हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि कपास किससे प्राप्त होता है, क्योंकि कपास तो बीजों से प्राप्त होता है, कभी आपने उसका पौधा देखा होगा, ठीक है। जो तने से प्राप्त होते हैं वो लिनन है, जूट है, हेम्प है, ये सभी टाइप के जो रेशे हैं वो तनों से प्राप्त, जो पौधे होते हैं ना उनकी तनों से उसको पानी में भिगो के रखा जाता है, उससे भी प्राप्त होता है। जो पत्ते जो पत्ते होते हैं ना उनसे भी रेशे बनते हैं, ठीक है, उनसे भी रेशे बनते हैं, वो होता है पीनल होते हैं और सीसल्स, इस टाइप के रेशे उनसे बनते हैं पत्तों से, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछ लिया जाता है कि किससे प्राप्त होता है। तो अब हम बात करेंगे प्राणिज रेशों के बारे में, जो जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि ऊन क्या, भेड़ों के जो होते हैं ना ऊपरी त्वचा के जो रोए होते हैं उनसे ऊन बनता है। रेशम किससे बनता है? ये भी कीड़े होते हैं, कोकून, ठीक है, उनसे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या आ गया, जानवरों से प्राप्त रेशे, क्योंकि जानवरों से भी प्राप्त होते हैं रेशे, तो ये इस टाइप के रेशे आ गए। अब जो तीसरा हम बात करेंगे वो होता है हमारा खनिज रेशे। तो ये खनिजों से, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। जैसे कि सोने से भी उसके रेशे बनाए जाते हैं, चांदी के रेशे, और एस्बेस्टस भी एक टाइप का रेशा होता है, ठीक है। ये सभी इन्हीं चीज़ों से बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम कृत्रिम रेशों के बारे में। तो कृत्रिम रेशे कौन कौन से होते हैं? एक मानवकृत रेशे होते हैं, एक रासायनिक रेशे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है, जो मानवकृत रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्राकृतिक रूप में जो प्राप्त होते हैं उनमें कुछ केमिकल यूज़ करके बनाए जाते हैं, और जो रासायनिक होते हैं इसमें पूरा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसमें कोई प्राकृतिक रूप से इसमें यूज़ नहीं होता। जो मानवकृत रेशे होते हैं वो लुगदी, जैसे सोयाबीन के प्रोटीन या बांस का लुगदी, ये सब चीज़ों में केमिकल यूज़ करके बनाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस, क्यूमामोनियम, ये टाइप के मानवकृत रेशे होते हैं। और जो रासायनिक रेशे होते हैं जिसमें सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज़ किया जाता है, और ये मजबूत भी होते हैं, जैसे कि नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन, डरवन, अर्नॉल, एक्रिलॉन, जेफ्रॉन, फाइबर ग्लॉस, ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त रेशे होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, केमिकल यूज़ होता है, रासायनिक क्रियाओं का यूज़ होता है, इसमें कोई भी
प्राकृतिक चीज़ों का कोई यूज़ नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि मानवकृत ये दोनों ही मानव बनाते हैं, लेकिन जो मानवकृत होता है इसमें प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करके उसमें कुछ ब्लीच या फिर आप इसमें कुछ केमिकल यूज़ करके दोनों को मिक्स करके आप रेशे बनाते हैं। जो रासायनिक होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, और इसके जो रेशे होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं और अच्छे होते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है।